वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 5 और ये क्लास 5th की है। बिकॉज आई डोंट हैव एनी ट्राइपॉड सो प्लीज़ forgive me for any inconvenience. The chapter's name is इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का मतलब कि जो हमारी अर्थ होती है, आपको पता है अर्थ के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी वो दिखती नहीं है, वो हमारी बनाई हुई एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास आसपास जो फॉरेस्ट होंगे उन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और आपको पता है इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट सनरेज पे पड़ती है, तो यानी कि गर्म होंगे वो। तो लेसन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? लोकेशन मिलेगी, क्लाइमेट मिलेगा, प्लांट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए लोकेशन क्या है। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन, एज द नेम इंडिकेट्स, आर फाउंड नियर द इक्वेटर बिटवीन 0 and 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ये हैं। समझ में आया? यानी ऊपर भी इक्वेटर के और नीचे भी 10 डिग्री तक। The equatorial region falls in the torrid zone and remains hot and wet all throughout the year. ये टॉरिड जोन में आते हैं और पूरे साल ही ये गर्म और गीले, वेट यानी बिल्कुल गीले नहीं, पता वेट रहते हैं पूरे साल। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। इफ़ यू लुक at the map carefully, you will be able to see that it is spread over parts of 3 continents: Asia, Africa and South America. तो यहाँ पर आप देखिए, ये साउथ अमेरिका हुआ, ये अफ्रीका हुआ और ये एशिया के कुछ पार्ट्स में, यानी कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर नीचे ये हैं। इन साउथ अमेरिका द कंट्रीज लोकेटेड इन इक्वेटोरियल रीजन आर इक्वेडोर, Colombia and Brazil. The rainforest covers the entire Zaire-Congo basin and Guinea coast in West Africa. South Asian countries like Malaysia, Singapore, Indonesia, Sri Lanka, part of India and Australia are also situated in this zone. यानी कि ये सारी जो जगहें हैं, इन जगहों पे ये फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद क्लाइमेट पे आते हैं। क्लाइमेट कैसा रहता है यहाँ का? द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। यानी गर्म रहता है और नमी जो ह्यूमिड हो रही है ना आजकल, हमारा जो एटमॉस्फेयर है कि बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी से भी ज़्यादा हमें उमस महसूस होती है, तो उमस भरा मौसम यहाँ पे होता है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज़ इक्वल, दिन और रात बराबर होते हैं। द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम लार्ज रिवर्स, पॉन्ड, सीज एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि यहाँ पे लार्ज रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, मतलब तालाब हैं, नदियाँ हैं और वो हैं सागर हैं, सीज मतलब सागर। तो इनसे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है प्लांट्स में से, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी रहती है, यानी कि बहुत चिपचिपा जैसा मौसम जिसको कहते हैं वो है। रेनफॉल इज़ हैवी थ्रू आउट द ईयर विच विद एन एवरेज बिटवीन 250 and 350 सेंटीमीटर एनुअली। 250 से 350 सेंटीमीटर एनुअली यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। रेनफॉल इज़ अकम्पनीड विद थंडरस्टॉर्म्स दैट इज़ टिपिकल इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। और रेनफॉल के साथ साथ यहाँ पे तूफान भी होते रहते हैं, जो कि एक कॉमन सी बात है यहाँ के लिए। देयर इज़ ओनली वन सीजन हेयर विच इज़ हॉट एंड ह्यूमिड विदाउट एनी विंटर और स्प्रिंग। ये तो हमें पहले पता है कि थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि यहाँ पे पूरे साल एक ही तरह का क्लाइमेट रहता है, एक ही तरह का मौसम रहता है। इसके बाद प्लांट लाइफ, सिंस द रीजन रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देयर इज लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे बहुत, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश अभी हमारे यहाँ पे होगी जब, तो आपको पता है जगह जगह वो ग्रीनरी हो जाती है अपने आप ही, जबकि हम उसे उगाते नहीं हैं, बोते नहीं, फिर भी हो जाती है। तो जब यहाँ पे पूरे साल ही बारिश होती है तो आप खुद ही समझो कि यहाँ पे कितने ज़्यादा हैवी वेजिटेशन यहाँ पे है। द इक्वेटोरियल रीजन इज़ एवरग्रीन रीजन एज ऑल द ट्रीज रिमेन ग्रीन एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। ये पूरे साल, इसे कहते हैं सदाबहार जंगल या रीजन जो भी कहेंगे, क्योंकि जो यहाँ के पेड़ होते हैं वो पूरे साल ही हरे रहते हैं और वो पेड़ नहीं, पत्ते नहीं गिराते, यानी यहाँ पतझड़ का मौसम आता ही नहीं है।
The trees grow in different heights, forming several layers. The trees of this region have also broad leaves and thick branches. क्योंकि डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे ट्रीज होते हैं और ऊंचाइयाँ भी बहुत डिफरेंट होती हैं, किसी के चौड़े पत्ते भी होते हैं और बहुत मोटी मोटी उसकी शाखाएं भी होती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एनाकोंडा। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। गोरिल्ला भी है, फोटो जो आपको दिख रहे हैं इसमें मिल रही है। कैनोपी जो छत्ता सा बन जाता है ना, उसमें बेलें जो बना लेती हैं, फॉर्मिंग अ कैनोपी एट देयर टॉप। कैनोपी बना लेते हैं, एक छत्ता सा बना लेते हैं। मोसेस एंड लाइकेन ग्रो ऑन द डैम ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री इनसाइड द फॉरेस्ट। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, लाइकेन है और डैम ट्रंक यानी नम, गीली जो ट्रंक मतलब जो उसके क्या बोलते हैं उसको, तना होता है, तने पर उसकी ब्रांचेस शाखाओं पर ये जमने लगता है। क्या जमने लगता है? काई और दलदल टाइप का उस पर आने लगता है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल। क्यों यूजफुल है? क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के यूजफुल पेड़ मिलते हैं। एबनी, महोगनी प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, यानी फर्नीचर वगैरह जो या फिर और भी तरीके की चीज़ें से बनती है। दीज फॉरेस्ट ऑल्सो कंप्राइज, यानी इनके अंदर समावेश है किन चीज़ों का? क्रीपर्स। क्रीपर कौन सी होती है? तो क्लाइंबर बेल होती है जो ऊपर चढ़ती है। क्रीपर होती है जो ज़मीन पे चलती है। ऑर्किड्स है, लियानास एंड टॉल ट्रीज है वहाँ पे। दे रिलीज ऑक्सीजन एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर इन टू द एयर विच फॉर्म थिक क्लाउड्स एंड रिजल्ट इन हैवी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि जब बारिश गिरती है, यानी कंडेंसेशन तो हुआ कि ऊपर बारिश बन चुकी है, लेकिन प्रेसिपिटेशन क्या है कि जब बारिश नीचे गिरती है। इनफैक्ट दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। इसी वजह से इसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब वाइल्ड लाइफ क्या है? देखिए कि वाइल्ड लाइफ यानी वहाँ पे किस तरह के जानवर रहते हैं। एनिमल लाइफ इन द इक्वेटोरियल रीजन इज़ फाउंड इन अबंडेंस, यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में, काफ़ी प्रचुर मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पेड़ पौधे इतने ज़्यादा है, घना जंगल है, तो वहाँ पे जानवर भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी है वहाँ पे। देयर आर इमेंस नंबर एंड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है किसकी? इंसेक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज, मस्कीटोज, स्पाइडर्स एट्सेट्रा। एनिमल लाइक गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, वाइल्ड पिग्स एंड ओकापीज आर फाउंड इन दिस रीजन। ये सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। द फेमस एनाकोंडा स्नेक इज ऑल्सो एन इनहेबिटेंट ऑफ द अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ। आपने बहुत सुना होगा अमेजोन की मूवीज़, हाँ अमेजोन जो नदी है उसकी मूवीज़ भी देखी होगी और वहाँ पे देखा होगा कि एनाकोंडा जो सांप वहाँ रहता है और वो काफ़ी बड़ा होता है ना, देखा है ना आपने। गोरिल्लाज आर फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। गोरिल्लाज कहाँ मिलते हैं? वेस्ट अफ्रीका में मिलते हैं। बिग एनिमल्स सच एज जैक्वार्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड दिस रीजन। इस रीजन में इस जगह पे बड़े एनिमल्स भी मिलते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, जैक्वार्स और हाथी। There are as well a large variety of monkeys and colorful birds. यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चिड़िया, आपको पता है चिड़िया जो जितनी सुंदर होती है उनकी कलर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, इस वजह से वो बहुत प्यारी लगती हैं। और यहाँ पे बंदर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मतलब कि वो बंदर ही होंगे लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। चिड़िया एक ही तरह की तो चिड़िया नहीं होती ना, वैरायटी का मतलब हुआ कि बहुत डिफरेंट टाइप की चिड़िया। इसके बाद ह्यूमन लाइफ, लोग किस तरह के रहते हैं यहाँ पे। द इक्वेटोरियल रीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। थिनली मतलब कम लोग रहते हैं यहाँ पे। सम एरिया सच एज द अमेजन बेसिन, द ज़ेरे बेसिन एंड मैनी लार्ज आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया एंड फिलीपींस हैव एक्सट्रीमली स्पार्स पॉपुलेशन ड्यू टू डार्क डेंस एंड डैम फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जैसे कि एरियाज बताए गए अमेजन बेसिन, द ज़ेरे बेसिन एंड मैनी लार्ज, ये इंडोनेशिया का और फिलीपींस का पार्ट, यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ बहुत ही घना डेंस एकदम डार्क जंगल होने की वजह से, नम जंगल होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। बंटू ट्राइब्स आर फाउंड इन ज़ेरे बेसिन। इंडोनेशियन यानी कि जो लोग बंटू वहाँ ज़ेरे बेसिन में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बंटू ट्राइब्स के कबीले के कहते हैं। द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा इज़ पॉपुलेटेड बाय द जावाज एंड द कुबूस। यानी इंडोनेशिया में जो आइलैंड है सुमात्रा, वहाँ पे रहने वाले लोगों को जावाज और कुबूस कहते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे यस और नो लिखना है आपको। द इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन द टॉरिड जोन एंड कोल्ड एंड ह्यूमिड। ये गलत बात है बिल्कुल, क्योंकि वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है।
द क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन रिमेन्स कोल्ड, ये भी गलत है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल, ये सही है। इन द इक्वेटोरियल रीजन एनिमल लाइफ इज़ फाउंड इन, ये भी सही है, एबंडेंस में है, बिल्कुल सही बात। बंटू ट्राइब्स आर फाउंड इन ज़ेरे बेसिन, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर किस टाइप का? सम पीपल इन दिस रीजन प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, क्रॉप लाइक मेज, राइस एंड कसावा आर ग्रोन आफ्टर क्लियरिंग अ पैच ऑफ फॉरेस्ट फॉर 2 to 3 years. After some time, when the fertility of the land diminishes, the people move to a new area. शिफ्टी कल्टिवेशन समझ में आया कि 2-3 साल तक एक जगह पे करते हैं, लेकिन जब वहाँ की फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। डिमिनाइज मतलब कम होना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका। प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है किन किन देशों में बहुत ज़्यादा की जाती है? इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका। और ये किस स्पेशलाइज प्रोडक्शन किसमें? पर्टिकुलर क्रॉप, कुछ खास खाद्यान्नों के उसमें ही इसको किया जाता है। थ्रू दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पज़। यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि बेचने के लिए कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से बहुत लार्ज स्केल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना। द क्रॉप्स ग्रोन इन दीज प्लांटेशन इंक्लूड टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोको। कौन कौन से यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा इंक्लूड इसमें होते हैं? टी, कॉफ़ी, रबर और कोको। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चैप्टर में से हैं, इनमें कई बार क्वेश्चन के आपको आंसर्स भी मिलते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन द टोरिड जोन एंड लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट, ये सब आपने पढ़ा है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन। Trees in equatorial forest grow in several layers, ये सब पढ़ा हुआ है। The tribes found in these dense forests practice food gathering, hunting and shifting agriculture। इसके बाद आते हैं टिल देन बाय बच्चों, टेक केयर। और इसके जो क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा था तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और आपको भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बट उसमें नो म्यूज़िक, कुछ भी नहीं होगा और आप बस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, काम करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।